हमारे जीवन में बार बार वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो जाती है, पर वक्त बीतते हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि जो बातें हमें उस वक्त अच्छी नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए हम रब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, और जो हो रहा है अच्छा ही होगा, और आगे आपके जीवन में जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुना रहा हूँ। उदयपुर नाम शहर में एक राजा था। वह बड़ा ही दयालु था, किंतु राज दरबार में बैठे बैठे उनका मन खिन्न था, जिसके कारण वह बहुत नाराज़ था। पता नहीं किस बात पे नाराज़ था। राजा का महल बड़ा ही प्यारा था। उसी महल के पास उसका एक बगीचा था, जिसमें बहुत अधिक फल व पुष्प लगे हुए थे, जिसके सुगंध मात्र से ही मन भाव विभोर हो जाए। उस बगीचे का देखरेख एक किसान व उसका परिवार करता था। बाग में बहुत सारे फल पके हुए थे। किसान ने सोचा कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं जिससे महाराज खुश हो जाए। बाग में आम, पपीता, अंगूर, नारियल, सेब, केला आदि फल लगे हुए थे। किसान अचरज में पड़ गया, कौन सा फल ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद किसान ने अंगूर का फल टोकरी में भर लिया और राजा के पास चला गया। राजा खिन्न व नाराज था। उसी समय किसान पहुंचा। किसान बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए स्वादिष्ट फल लाया हूँ। आप जरा चख कर बताएंगे कि ये कैसे लग रहा है। महाराज बोले, बताता हूँ। उन्होंने अंगूर को पकड़ा और उसे जोर से किसान के माथे पर एक एक करके फेंकता गया। जैसे ही अंगूर किसान के माथे पर पड़ता, वह बोलता, भगवान कितना दयालु है। राजा ने फिर अंगूर पकड़कर किसान के माथे पे फेंक कर मार दिया। किसान के माथे पर पड़ा और किसान फिर बोला, भगवान कितना कृपालु है। राजा सोच में पड़ गया, मैं इसको अंगूर से मार रहा हूँ और ये प्रत्येक बार भगवान कितना कृपालु है बोलता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान से पूछा, मैं तुमको अंगूर के फलों से मार रहा हूँ, पर तुम्हें पढ़ने पर हर बार भगवान कृपालु है, भगवान दयालु है बोल रहे हो। किसान के धैर्य ने राजा को नतमस्तक कर दिया। किसान ने बोला, हे पालनहार राजा धीराज, बाग में बहुत सारे फल हैं, जैसे आम, नारियल, केला, सेब, अंगूर, संतरा आदि आदि फल लगे हुए हैं, किंतु मेरे मन में पता नहीं क्यों अंगूर को ही चुना और मैं इस फल को आपके पास ले आया। आज मैंने कोई दूसरा फल लाया होता तो मेरी हालात बद से बदतर हो जाती। इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा अच्छा होगा, यही सोचकर मैं धैर्य से चुप रहा। यदि मैं सेब, संतरा, केला आदि फलों को लाता और उससे आप बार बार मेरे माथे पर फेंकते तो मेरा हालात बद से बदतर हो जाता। इसीलिए मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और जब भी मेरे माथे पर पड़ता था तो मैं बोलता था कि भगवान कितना कृपालु है, भगवान कितना दयालु है। यदि आज मैं इस फल के अलावा कोई दूसरा फल लाता तो आज हो सकता है कि मेरी स्थिति हालात बहुत ही खराब होता। किसान की बात को सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने तारीफ किया और उपहार भी दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है और आगे जो भी होगा अच्छा के लिए होगा। धैर्य के साथ रहे और धैर्य के साथ आगे बढ़े। धैर्यता से कार्य सुगम और सरल हो जाता है। यदि यह मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा पहला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।